सफ़ेद लिबास जहाँ पे निजात की तरफ इशारा करता है, वहीं पे सफ़ेद लिबास जो है वो रास्तबाजी के काम जो है वो उनको ज़ाहिर करता है। जैसा कि मुकाशफा की किताब उसके 19 बाब में लिखा हुआ है, मुकाशफा 19 बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ें जी। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। हाँ जी, क्या है? मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम इससे मुराद है। इसका मतलब क्या है कि खुदा यीशु मसीह जो हमें तरगीब दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी कुव्वत और ताकत देने के लिए तैयार हूं जिससे तुम अच्छे काम कर सको, वापस तुम जो है वो आ सको और जो चीज़ें तुमने छोड़ दी हैं उनको तुम वापस जो है करने के काबिल बन सको। तो खुदा यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं? मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू रूहानी तौर पर दौलतमंद हो जाए, मुझसे सफ़ेद लिबास ले ले ताकि तू उसको पहनकर जो है वो नंगा नंगा ना रहे, बल्कि तेरी शर्मिंदगी जो है वो ढक सके। प्रेज गॉड। उसके बाद और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। यहां पे खुदा यीशु मसीह ने तीनों चीजें जो कि हमारी कमी की हैं उनको उन्होंने हमें बताया है। नंबर 1 आग में तपाया हुआ सोना ले ले, नंबर 2 सफ़ेद पोशाक ले ले, और फिर ताकि उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें यह बताया है कि वो हमें रूहानी तौर पर हमें वो दौलत देना चाहते हैं, और उसके बाद हमें वो क्या करना चाहते हैं? हमें लिबास जो है वो देना चाहते हैं, सफ़ेद लिबास देना चाहते हैं ताकि हम उस नंगेपन की शर्मिंदगी से जो है वो बच सकें। आपको याद होगा कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो क्या कि जब उन्होंने वो फल खाया तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। जब वो नंगे थे तो उसके बाद क्या लिखा है? और उन दोनों ने अपने आप को छिपाया। याद रखें कि इंसान जो है जब नंगा है रूहानी तौर पर तो खुदा के सामने जाने से डरता है। खुदा के सामने जाने से वो डरता है। वो समझता है कि अब वो खुदा के सामने उसका सामना नहीं कर सकता है। यहां पे कलीसिया जो बताई गई है, ये कलीसिया की हालत हो गई है कि अब ये रूहानी तौर पर ये शर्मिंदगी और नंगेपन में है, और जरूरी बात है कि अब इसको लिबास पहनाया जाए ताकि वो आसमान पर खुदा के सामने जा सके। आदम और हवा ने क्या किया था जब वो नंगे थे? तो उन्होंने फौरी तौर पर क्या किया? अंजीर के पत्तों की लुंगियां उन्होंने बना ली। अब अंजीर के पत्ते जो होते हैं, शायद आपने कभी देखे भी होंगे, अंजीर के पत्ते थोड़ी सी उनको गर्मी लगे तो एकदम मुरझा जाते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखिए सिलेक्शन कैसी किया उन्होंने, हैं? शायद कोई और पत्ते नहीं मिले होंगे, इसलिए उन्होंने जो नज़दीक जिन पत्ते होंगे वही ले लिए होंगे। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जो है उनको लिया और उससे उन्होंने लुंगियां बना ली। अब इसका मतलब ये नहीं है, बाइबल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी चीज़ लिखी गई है, अंजीर के पत्ते जो है वो इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि इंसान की सोच, इंसान का जहन अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो कोई भी पायदार चीज़ नहीं बना सकता है। इंसान जो है वो अपने आप को नहीं ढक सकता है। अगर वो ढकने की कोशिश भी करेगा तो ना पायदार चीज़ों से। अब लुंगियां बनाई, 1-2 घंटे के बाद धूप निकली, सूख गई, लुंगी नीचे गिर गई फिर नंगे के नंगे। इसका मतलब है कि वो पायदार नहीं है। उन्होंने अपनी कोशिश से अपने आप को ढांकने की जो कोशिश की है उसमें कामयाब नहीं हो सके वो, और थोड़ी देर के बाद फिर वैसे के वैसे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने क्या किया था? खुदा ने क्या किया? उसने एक बर्रा ज़िबा किया और उस बर्रे से चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। चमड़ा जो है ये आपको मालूम है, ये पायदार, मजबूत, इसको जाहिर करता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, खुदा ने
उनको उनकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उनको क्या किया, परमानेंट चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। तो यहां पे हमें खुदा यीशु मसीह जो है वो कह रहा है कि तुम्हारे पास बहुत कीमती लिबास है, बहुत तुम अच्छे कपड़े पहने हुए हो, लेकिन रूहानी तौर पर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुझसे सफेद पोशाक पहन लो। ताकि क्यों पहन लो, उसके बारे में स्पेशली लिखा है, क्यों ले लो, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, उसकी शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बिना हो जाए। इंसान जो है वो जब खुदा से दूर होता जाता है तो फिर उसकी आंखें कोई चीज देखने के काबिल नहीं रह जाती हैं, उसको रोशनी जो है वो नहीं नजर आती है। आपको मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर आप एक जगह पर खड़े हो और आपके पीछे एक लाइट हो, आपका साया जो है वो कहां पे होता है? आपका साया जो है वो आपके सामने जो है वो होता है। और अगर लाइट सामने हो तो फिर साया कहां जाएगा? पीछे। अगर हम रोशनी को अपने पीछे छोड़ देते हैं, रोशनी को पीछे छोड़ देते हैं, तो हमें कौन जो है वो हमें लीड कर रहा है? हमारा साया लीड कर रहा है। और अगर हम उस रोशनी से दूर जाते जाएं, दूर चले जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम मुकम्मल तौर पर अंधेरे में चले जाएंगे। लेकिन अगर रोशनी हमारे सामने हो और हम रोशनी की तरफ बढ़ते जाएं, तो हमको साया जो है, तारीकी हमको लीड नहीं कर रही है, बल्कि रोशनी हमको लीड करती है। और जितना आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप रोशनी से करीब पहुंचते जाएंगे, उतने ज्यादा आप रोशन होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी अगर रूहानी तौर पर जब हम तारीकी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो अल्टीमेटली फिर हम कुछ नहीं देख सकते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि हमारी दिल की आंखें जो है वो रोशन हो। इंसान की आंखें जो है वो, दिल की आंखें जो है वो रोशन नहीं है, रूहानी तौर पर जो है वो रोशन नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर आपकी रूहानी आंखें रोशन नहीं है, अगर आपकी आंखें रूहानी आंखें रोशन नहीं है, आपको यह पता नहीं चलता कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर क्या किया और सलीब पर उसने मेरे लिए क्या हासिल किया है, और आज मैं उसके वसीला से, उस सलीब के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के कफारा के वसीला से आज मैं इस दुनिया में क्या कर सकता हूं। या दूसरे अल्फाज में, एक फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह के सलीब के बारे में पता होना चाहिए, और उस सलीब के वसीला से मैं और आप किस तरह एक फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, यह सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे दिल की आंखें जो है वो रोशन हो। वरना हमें कलीसिया के अंदर क्या पावर है, क्या ताकत है, कलीसिया क्या कर सकती है, यह हमें कभी पता नहीं चलेगा। इस बात का खूबसूरत जवाब जो है वो हमें इफिसियों के खत में हमें मिलता है। इफिसियों का खत, उसका पहला बाब, और उसकी पढ़े जी 16 से पढ़े जी। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों की कलीसिया को यह खत लिखते हुए कहता है, पढ़े जी। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया के लिए कहता है, मैं हर रोज उनके लिए दुआ करता हूं। किस बात के लिए दुआ करता हूं? ताकि उनके दिल की आंखें रोशन हो जाएं। अब दिल की आंखें रोशन होने से क्या हमें पता चलता है? पढ़े जी। ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। पहली बात यह कि अगर दिल की आंखें रोशन होगी तो हमें पता चलता है कि हमें, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है, अगर उसने हमें निजात बख्शी है, तो उसका क्या मतलब है? पढ़े जी दोबारा। ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। हाँ जी, हमें पता ही कोई नहीं है कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए क्या छोड़ कर गया है। उसकी रूहानी मिरास जो है वो जाने के बाद हमारे लिए क्या छोड़ कर गया है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी दिल की आंखें रोशन नहीं है। आगे जी।
और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत जो है वो कितनी बड़ी है, जिसके वसीला से हम काम कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। आगे जी। उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के माफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसने तमाम हुकूमतें, रियासतें, हर चीज उसने उसके पांव तले कर दी हैं। और क्या किया? उसको, कलीसिया को सब कुछ उसने दे दिया है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है, हमारी मिरास में खुदावंद यीशु मसीह क्या छोड़ कर गया है, हमें पता ही नहीं है। और हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी तो फिर हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और यह कैसे मुमकिन हो सकता है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह से रूहानी तौर पर सुरमा जो है वो ले लें ताकि बीने हो जाएं। तो इस कलीसिया को आज मैं समझता हूं कि शायद मुझे भी और आप सबको इस बात की जरूरत है कि हम अगर उस कुदरत को नहीं जानते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए मिरास छोड़कर गए हैं, खुदा की कुदरत कैसी बेहद हमारे पास मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, अगर हम उसको जानना चाहते हैं, अगर हम उसको नहीं जानते और हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें आज बेदार होने की ज़रूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है और उससे कहें कि मेरे दिल की आंखों को रोशन कर। और फिर वो क्या करता है? जब हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं तो फिर हमें उसकी जो मुहैया की हुई कुव्वत, पावर और जो चीज़ें उसने हमें दी हैं वो हमें पता चलता है। प्रेज़ गॉड। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत रखते हैं और कभी भी नहीं चाहते हैं कि उसके लोग जो हैं किसी बात से बेखबर रहें। वो चाहते हैं कि हर चीज़ हमें बताएं कि हम किस तरह से इस दुनिया के अंदर जो है वो हम हमेशा बरकत पे बरकत जो है वो पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। तो इन तमाम चीज़ों का जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल क्या है? तौबा करना। और दूसरी बात, सरगर्म होना। जो चीज़ें छोड़ दी हैं हमने, जिनको हम भुला के बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद है, रुपया, पैसा, दौलत, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम रूहानी तौर पर हम गरीब हैं, नंगे हैं, अंधे हैं, कमबख्त हैं, खार हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने उसका हल हमें बताया है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तंबीह करता हूं और इसका हल क्या है? तौबा कर और सरगर्म हो। तो तौबा से मुराद, मैंने आपको शायद सब जानते हैं, तौबा का मतलब है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उस रास्ते पर रुक कर वहां से यू टर्न मारना और वापस जो है वो आ जाना, लफ्ज तौबा का मतलब है। तो अब हम क्या है, हम दुनिया के अंदर जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि वही सब कुछ है, उन पर हम चलते चलते रुक जाएं और अपने आप को यू टर्न करके हम वापस खुदा की तरफ आ जाएं। और यही नहीं बल्कि क्या हो, जो नीम गर्म हो चुके हैं वो क्या करें? सरगर्म हो जाएं। तो इसका मतलब है कि हल कहां पे है? अगर नीम गर्म हालत में कंटिन्यूस रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। हल खुदा यीशु मसीह ने खुद बताया, क्या है वो? सरगर्म होना। और नंबर दो चीजें हम समझते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं, उनको क्या करें? उनको छोड़कर वापस खुदा की तरफ जो है वो आना शुरू हो और इस तरह से हम खुदा के उस मंसूबे में जो है वो एंटर हो सके जो जिसके लिए खुदावंद हमें बुला रहा है। 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यहां पे आखिरी जो खुदा यीशु मसीह ने जो बात बताई है, उन्होंने कहा कि
मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ हूं। कलीसिया ने दरवाजा जो है वो अंदर से बंद किया हुआ है। अब अगर अंदर से दरवाजा बंद हो तो कोई खोल नहीं सकता है ना, अंदर वाले खोलेंगे ना। तो अब हम कहां पे हैं? हम अंदर हैं, वो बाहर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। और अगर हम नहीं खोलेंगे तो दरवाजा कभी, वो अंदर कभी नहीं आएगा। इसलिए खास तौर पर खुदा यीशु मसीह ने यह बात कही है कि मैं इस वक्त इतना नजदीक आ चुका हूं। हमने इससे पहले देखा था, दरवाजे की बात हमने देखी थी कि पहला दरवाजा जो था वो कौन सा दरवाजा था? अपॉर्चुनिटीज का। तुम्हारे सामने मैंने एक दरवाजा थोड़ा सा खोल रखा है, अगर तुम्हारे अंदर जोर है तो उसको खोल ले। ये दूसरा दरवाजा है जिसके बाहर अब खुदावंद यीशु मसीह खड़े हुए हैं। और इसके बाद तीसरा दरवाजा जो है वो दरवाजा जो बंद हो जाएगा और बाद में खुलेगा नहीं, उसके बाद फिर जाने का चांस नहीं मिलेगा। तो हमें ये आखिरी दफा बताया गया कि अब दरवाजा खोल दो, नहीं तो फिर मैं वापस जब चला गया तो फिर दरवाजा जाकर वहां पे बंद कर दूंगा और फिर तुम यहीं रहोगे। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो वाज़ेह तौर पर एक बात कही है, पहले तो मैं जल्द आ रहा हूं, आने वाला हूं, दरवाजे पे खड़ा हूं। अब कहां पे है? दरवाजे पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं कि मैं आ गया हूं और अब वक्त है तौबा करने का। अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो फिर कोई हल नहीं है इसका। तो खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम दरवाजा खोलो, बल्कि क्या करो? मैं जब दरवाजा तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ रफाकत रखूंगा। हर एक दिल के दरवाजा के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दस्तक दे रहा है। हर एक वो शख्स जो अब दरवाजा बंद करके बैठा है और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने बाहर निकाल दिया हुआ है। आज मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चीजों को जो है वो चर्च में ज्यादा अहमियत दे दी हुई है। शायद बच्चों के प्रोग्राम और डिफरेंट किस्म के दुनियावी प्रोग्राम बहुत सारे लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब खुदा के कलाम सुनाने की बारी आती है तो उसके लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता है। आप गीतों का प्रोग्राम करके देख लें, हाल भर जाएगा। आप मीटिंग का ऐलान कर दें कि फलां जगह पे मीटिंग है, थोड़े से लोग आएंगे। कलाम सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। दूसरी चीजों के लिए लोगों ने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने बाहर निकाल दिया हुआ है और दरवाजे भी बंद किए हुए हैं कि वो हम तुम्हें आने नहीं देंगे तुम्हें। तो याद रखें कि ये आखिरी चांस है जब हमें खुदावंद यीशु मसीह को अंदर लाने की जरूरत है। अगर उसके साथ हमारी रफाकत नहीं है तो फिर इस दुनिया के अंदर हमारा कोई फायदा नहीं है। सच है गलत है? अगर हमारी दुनिया की चीजों के साथ रफाकत है, दुनिया की चीजों के साथ हमारी मोहब्बत है, यीशु नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें हर एक को अपने दिल में खुदा यीशु मसीह को दावत देने की जरूरत है। यहां पे तौबा की दावत नहीं है, ये दावत कलीसियाओं के लिए है, बेईमानों के लिए नहीं है। यहां पे कौन है लोग मुखातिब जो है? कलीसिया है। ये ऑलरेडी ये तौबा कर चुके हैं, ये ऑलरेडी वो लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह को दिल दे चुके हैं। लेकिन अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने वापस दरवाजे बंद कर लिए हुए हैं। अब वो दुनिया के कामों में हैं, रंग रलियों में, रुपया पैसा दौलत उसमें है, और यीशु को अब वो अपने दिल के अंदर जगह नहीं देते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि आखिरी दफ़ा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारे साथ आकर खाना खाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रफाकत रखना चाहता हूँ। और अगर देखिए अब ये कलीसिया जो है, मैंने आपको जैसे कहा कि ये सबसे ये मुश्किल वाली कलीसिया है, जिसका चांस जो है वो आखिर में लिखा गया है कि ये कलीसिया जो है ये आसमान पर जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं बताई गई है, बल्कि सारी की सारी जितनी है इनके अंदर प्रॉब्लम्स ही हैं इस कलीसिया के अंदर। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि ये कलीसिया अगर गालिब आ गई तो इसका इनाम बाकी 6 कलीसियों से बड़ा है। आपको मालूम है, आप देखें कि बाकी 6 कलीसियों से ज्यादा इस कलीसिया का इनाम जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया को शायद गालिब आने के लिए मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन खुदा ने कहा है अगर तुम गालिब आओगे तो क्या होगा? पढ़े जी 21 साथ पढ़े जी। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ
अपने तख्त पर बैठाऊंगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी हैं तमाम कलीसियाएं जो है उनके लिए था कि वो मेरे साथ सैर करेंगे, मैं उनको स्तून बना दूंगा, मैं उनको मन खाने के लिए दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन ये कलीसिया जो सबसे निकम्मी कलीसिया समझी जाती है, जो किसी भी तरीके से सरगर्म नहीं है, ठंडी कलीसिया है और कुछ भी नहीं उसके पास, उसके लिए इनाम क्या है? अगर तुम गालिब आ गए तो तुम कहां पे होगे? मेरे साथ तख्त के ऊपर बैठोगे। इसका मतलब यह कि खुदा यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि जिसको हम सबसे नकम्मा समझते हैं, जो सबसे चीज जो है हमारे लिए हमारे बस की नहीं है अभी, अगर हम उस पे गलबा पा लें, अगर हम उस पे गलबा पा लें और वापस अपनी जिंदगी को जो है वो खुदावंद के हाथों में दे दें, तो वो हमें कौन सा इनाम देने की कुदरत रखता है? वो हमें अपने साथ तख्त पर बैठाएगा। अब इमेजिन करें कि कितना बड़ा इनाम है। बाकी लोगों के लिए तो डिफरेंट इनाम है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस कलीसिया के लिए जो सबसे इस वक्त मुश्किल हालत में है, उस कलीसिया के लिए खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो मेरे साथ तख्त पर बैठेंगे। आगे जी, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। प्रेज गॉड। खुदा यीशु मसीह ने अपनी मिसाल दी है कि मैंने इब्लीस के साथ, मैंने मौत के साथ मैंने जंग की है, और मैंने कैसे फतह हासिल की है? बाप की मर्जी को पूरा करते हुए। उसने हर बात में कहा कि बाप की मर्जी जो है वो पूरी हो। हर चीज में खुदा यीशु मसीह ने आखिर तक उन्होंने सलीबी मौत जो है गवारा किया है। उन्होंने दुख उठाए, तकलीफ उठाए, कोड़े खाए, हर तरह की मुश्किल हालात से गुजर कर उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए निजात का रास्ता जो है वो खोला है। और उन्होंने उस फर्माबरदारी की वजह से वो कब्र पे फाते हुए, इब्लीस पे फाते हुए, मौत पे फाते हुए, गुनाह पे फाते हुए, और उस तमाम फतूहात की बिना पर क्या है? खुदा ने क्या किया है? अपने तख्त पर उसे बैठाया है। और अब खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम गालिब आ जाओ तो वही तख्त तुम्हारे लिए है। अभी यहां पे तुम मेरे साथ यहां तख्त पे बैठोगे। इसका मतलब क्या कि बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा रुतबा हमें बताया गया है। आज भी हमारी अगर ये प्रॉब्लम है, आज ये मुश्किल है कि हम उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो आज खुदावंद हमें मौका देता है कि हम तौबा करें, सरगर्म हों, और जो काम हम नहीं कर रहे हैं, खुदावंद ने हमें करने के लिए दिए हुए हैं, हम उनको नहीं कर रहे हैं, सरगर्म नहीं होंगे, खुदा के कामों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर याद रखें कि यहाँ पे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि उनके लिए दरवाज़ा फिर बंद हो जाएगा और फिर वो कभी भी अंदर दाखिल नहीं होने पाएंगे। मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर ये वो लोग जो दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए हैं, रुपए पैसे में, दौलत में फंसकर वो खुदा को भूल चुके हैं, खुदा की खिदमत करना भूल चुके हैं, रुपया पैसा हासिल करने के लिए हर चीज़ के पीछे भाग दौड़ लगी हुई है, लेकिन खुदा को हम भूलते जा रहे हैं। अगर हमारी ये हालत है, किसी तरीके से भी हमारी ज़िंदगी के अंदर से ये बातें ज़ाहिर हो रही हैं, तो इनको तर्क करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, सरगर्म होने की ज़रूरत है, और वापस जो है वो खुदा के पास आने की ज़रूरत है। प्रेज़ गॉड। तो हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। प्रेज़ गॉड। कि खुदावंद की ये मोहब्बत और प्यार है कि वो हमें सिखाना चाहता है। हमने इन 7 कलीसियों के वसीला से हमने बहुत कुछ सीखा हमने, और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल में हमें अपने आप को जांचने और परखने का मौका मिला है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमारी जो कमी कमजोरियां हैं हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। दे पनाह हो किला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान।
किता मेरे लिए जाल तैयार काटो स्विचों तू है मेरा पक्का जोर ते मददगार मेरी आस है तेरे होते है यहोवा पाक खुदा तेरी रहमत दे या रब खुश हो खुशियाँ करांगा।